अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10th 11th एंड 12th। तो 10th में क्या बोल रहा है, यदि समकोण त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई दूसरी भुजा की लंबाई की दुगुनी है तथा कर्ण की लंबाई इतनी है। तो समकोण त्रिभुज की भुजाएं सॉरी मतलब समकोण त्रिभुज कौन सा होता है, राइट एंगल ट्रायंगल। मतलब उसमें लिखा राइट एंगल ट्रायंगल हो 90 डिग्री। राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी होती है, जिसमें एक एंगल 90 हो। तो उसमें कह रहे हैं कि एक भुजा की लंबाई, सोचो ये x है, दूसरी भुजा की लंबाई की दुगुनी है। तो एक भुजा की लंबाई यदि x है तो इधर 2x है। और कर्ण की लंबाई मतलब हाइपोटेन्यूज की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। ओके, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। अब बेस हमारा x हो गया, हाइट हमारी 2x होगी, ये नहीं लेते उसमें, बट हमारी x और 2x तो हमें पता ही नहीं है, तो ये हमें निकालने पड़ेंगे। और ये देखो राइट एंगल ट्रायंगल में एक प्रॉपर्टी होती है कि जो हाइपोटेन्यूज होता है ना, जो हमारा ये 10 है, उसका स्क्वायर मतलब इस वाली साइड का स्क्वायर इक्वल होता है जो बाकी दो साइड बचेगी, जो छोटी वाली साइड बचेगी उनके स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। मतलब x का स्क्वायर करो और 2x का स्क्वायर करो, ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है इसकी। तो ये 100 हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर 4, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर 5x स्क्वायर हो गई, ये 100 हो गया। तो एक्स स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 100/5। ये 25 आ जाएगा, नहीं 25, 5 1 जा 5, 5 2 जा ये 0, 20 आ जाएगा ये। तो एक्स स्क्वायर मेरे किसके इक्वल है, 20 के इक्वल है। अब मुझे तो एरिया निकालना है, एरिया क्या हमारा 2b इंटू एच। बी कितना है मेरा, मैंने तो बेस तो एक्स माना था और हाइट क्या मानी थी मैंने, 2x मानी थी। तो 2 से तो ये 2 कट गया, क्या आ गया एक्स स्क्वायर आ गया, और एक्स स्क्वायर की वैल्यू तो हमारी है 20। तो आंसर क्या आ गया इसका 20 वर्ग सेंटीमीटर। बाकी सभी भी जो हमारी हाइट एंड बेस भी सेंटीमीटर में था, तो ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। 11th नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, किसी दूरी को तय करते समय ए तथा बी की चाल में इतने का अनुपात है। तो चाल मतलब स्पीड, स्पीड में कितने का अनुपात है, ए और बी की स्पीड का 3:4 है। तो हम मान लेते हैं कि ये 3x है और एक 4x है। ये ए की स्पीड होगी, ये बी की स्पीड होगी। कॉमन चीज़ कट गई होगी ना, एक्स हमने वो एक्स मान लिया, कुछ भी रही होगी इस पर हमने एक्स मान लिया। ए के गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए 20 से 30 मिनट अधिक लगती है। क्या बोल रहा है, ए एंड बी आर इन द रेशियो 3:4, ए टेक्स 30 मिनट्स मोर देन बी टू रीच द डेस्टिनेशन। तो देखो डेस्टिनेशन क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। इनको हम इंटरचेंज ऐसे करते रहते हैं, जैसे टी उधर ले गए और डी के इक्वल हो गया। अब डी दोनों में सेम है, क्योंकि डेस्टिनेशन दोनों की सेम है, ए को ज़्यादा टाइम लग रहा है, बी को कम लग रहा है। तो डी हमारा सेम है, टाइम एक को ज़्यादा लग रहा है, एक को कम लग रहा है, स्पीड भी अलग अलग है 3x 4x, और डी हमारा सेम है। मतलब डी ए, डिस्टेंस जो ए कवर कर रहा है वही बी के इक्वल है। तो डिस्टेंस ए वाले के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम, और ए के लिए स्पीड कितनी है 3x है। अभी निकाली ना हमने ए और बी की स्पीड। और टाइम कितना ले रहा है वो, टाइम सोचो, इसने क्या बोला है 20 से 30 मिनट अधिक ले रहा है। यदि बी मेरा टी टाइम ले रहा है तो ए क्या लेगा t+30, ठीक है। इसी तरह बी के लिए डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, स्पीड इनटू टाइम, उसकी स्पीड क्या है 4x है, और टाइम कितना ले रहा है हमने माना है t ले रहा है। आया, x से ये x कट जाएगा, क्या रहेगा 3 और उधर 4, तो 3 अंदर मल्टीप्लाई होएगा तो 3t, और इसके साथ मल्टीप्लाई होएगा तो कितना हो जाएगा, इसके साथ होएगा तो 90 इज इक्वल टू 40। 90 इज इक्वल टू 40 है, इसमें ये माइनस का होएगा, तो ये कितना हो गया 3t, तो t हमारा कितना आ गया 90, 90 मिनट आ गया। अगर मेरा टी 90 मिनट है तो ए को गंतव्य स्थान पर पहुंचने में लगा समय कितना है वो बताना हमें, ठीक है। ए को कितना समय लगेगा, तो ए को मेरे क्या मानना था कि t+30 लग रहा होगा, तो टी 90 है, ये 30 है, तो कितना हो गया 120 मिनट।
ठीक है, 120 मिनट मतलब 2 आवर्स। आंसर देख लेते हैं और इसका क्या था ये, 11th नंबर क्वेश्चन है, 11th का फर्स्ट आंसर। ठीक है, ये इस क्वेश्चन में क्या बोला है, 12th में एक 80 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात इतना है। 80 लीटर का मिश्रण है, उसमें दूध और पानी का अनुपात दे रखा है। ठीक है, 7 हिस्से तो दूध के है, 3 हिस्से पानी के है। तो मतलब क्या हो गया, दूध कितना हो गया, पानी कितना हो गया, 80 में से टोटल 10 हिस्से हैं, 7 हिस्से वो है, तो दूध हमारा कितना आ जाएगा, मिल्क, 0 से 0 कट गए, 56 लीटर। और वाटर कितना हो गया फिर, 80 में से 56 लीटर पे यदि दूध है तो वाटर कितना रह गया मेरा, 24 लीटर। अब कह रहे हैं कि इसमें इस मिश्रण में कितना पानी डाला जाए जिससे मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 हो जाए। तो कितना डाला जाए, मतलब दूध, मिल्क और जो वाटर है उनका रेशियो ये हो जाए, मतलब मिल्क दुगना हो और ये आप पानी मिला सकते हैं हम खाली, इसलिए बोल रहे हैं। तो पानी कितना मिलाया जाए कि वो 56 उसका दुगना हो जाए। तो यदि अगर 56 2 है, अगर 56 2 है हमारा, तो 24 को 1 बनाने के लिए कितने चाहिए होंगे, तो आधे चाहिए होंगे, 56 के आधे, मतलब 56 के आधे 28। तभी तो 56 और 28 का रेशियो कट के 2:1 आएगा ना। और 2:1 ले आने के लिए इसको, ये तो 56 रहेगा ही दूध, पानी 28 करना पड़ेगा। कितना लीटर मिलाना पड़ेगा 24 में फिर मुझे पानी, 4 लीटर। इसका आंसर क्या आएगा, 4 लीटर।